नमस्कार, मैं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। हमारे खास बुलेटिन आपनो राजस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में भाजपा विधायक कैलाश मीणा थाने पहुंचे। युवक युवती की संदिग्ध मौत और भूमाफिया से जुड़े लंबित मामलों को लेकर बतौर प्रतिनिधि वे सीआई से मिलने आए थे, लेकिन थाने पर मौजूद हेड कांस्टेबल ने उनसे पूछा, तू कौन है? इससे विधायक गुस्से में आ गए। उन्होंने धैर्य रखते हुए सीढ़ियों पर धरना दे दिया और कहा, आप नहीं आते तो सीआई को बिना कपड़े घर जाना पड़ता। विधायक का आरोप था कि थाने में बजरी माफिया और भूमाफियों को संरक्षण मिलता है, जबकि आम मामलों पर कोई कार्यवाही नहीं होती। 31 मई को गढ़ी क्षेत्र में भाजपा मंडल अध्यक्ष शांति लाल लवाना के पोते और एक युवती की लाश मिलने का मामला गंभीरता से नहीं लिया गया। परिजनों ने पुलिस पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। इसके अलावा गंभीर भूमि घोटाले की शिकायतों पर भी कोई प्रगति नहीं हुई। विधायक की लोगों से शिकायतें सुनकर वे थाने के प्रतिनिधि की इस कोशिश ने प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। सूचना मिलने पर डीएसपी सुदर्शन पालीवाल थाने पहुंचे और विधायक को अंदर बुलाकर मामला स्पष्ट करने का आश्वासन दिया। यह घटनाक्रम पुलिस और राजनीति हस्तक्षेप के बीच मनमुटाव को उजागर करता है, जहां जनप्रतिनिधियों की आवाज अक्सर दबा दी जाती है। चूरू जिले के तारानगर थाना क्षेत्र में मोतिया उर्फ अम्मी चंद नामक युवक को पुलिस ने किडनैप और मारपीट के झूठे केस में फंसा दिया। हालांकि बाद में जांच से दोष प्रमाणित नहीं हुआ। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर बेंच ने आदेश दिया कि मोतिया को तुरंत रिहा किया जाए, साथ ही उसे 2 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाए। इस मामले में आरोपी एसएचओ और जांच अधिकारी के खिलाफ भी जांच शुरू की जाएगी। मामला मार्च 2025 का है, जब एक व्यक्ति द्वारा विनोद कुमार के अपहरण की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने आरोपियों में रामनिवास, सोनू और प्रताप नामजद किए। सबूत न होने के बावजूद अम्मी चंद को गिरफ्तार कर चार्जशीट दर्ज कर दी गई। बाद में एसपी की पहल पर तथ्य सामने आए कि अम्मी चंद की गिरफ्तारी पूरी तरह गलत थी। हाईकोर्ट ने यह मामला देखते हुए तुरंत रिहाई और मुआवजा देने का निर्णय लिया है। राजस्थान में मानसून का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। रविवार सुबह भीलवाड़ा के एक बरसाती नाले में 2 चचेरे भाइयों की डूबने से मौत हो गई। बूंदी के नगदी बाजार में तेज पानी के बहाव में स्कूटी बह गई। अन्य शहरों जैसे कोटा, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा में जल भराव स्थिति उत्पन्न हुई है। झालावाड़ में मात्र एक दिन में 270 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। बूंदी में 1 से 2 फीट तक पानी भर गया, जिससे व्यापार प्रभावित हुआ है। सवाई माधोपुर में अपने ट्रैक्टर सहित एक युवक बह गया, जिसकी अभी तलाश जारी है। वहीं टोंक में 36 घंटे से लापता युवक की बॉडी रविवार सुबह मिली है। बिसलपुर बांध का भी जलस्तर 313 RL मीटर हो चुका है। त्रिवेणी नदी भी उफान पर है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी से आने वाली सिस्टम और ट्रफ लाइन के चलते अगले 24 घंटों में भीषण बारिश की चेतावनी दी है और 12 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। जोधपुर में पहुंचे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोला है। छात्र संघ चुनाव, पंचायती चुनाव और बिहार की वोटर लिस्ट रिव्यू जैसे कई मुद्दों पर उन्होंने कांग्रेस को घेरा और शेखावत ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। उन्होंने 2023 में छात्र संघ चुनाव रोकने को लेकर कांग्रेस को पापी करार देते हुए कहा कि जो लोग उस वक्त लोकतंत्र को कुचल रहे थे, आज साधु बनने का नाटक कर रहे हैं। फलौदी में भी उन्होंने यही बात कही थी कि सत्ता से बाहर होते ही कांग्रेस को संविधान की याद आने लगती है। शेखावत ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपनी सुविधा अनुसार नियमों की व्याख्या करती है। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाजपा की नीति और नीयत साफ है। जनता को अब पता चल चुका है कि कौन असल में लोकतंत्र की बातचीत करता है और कौन सिर्फ सत्ता के लिए दिखावा करता है। टोंक जिले के समेत पूरे राजस्थान में मानसून की मेहरबानी के चलते बिसलपुर बांध में जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। रविवार सुबह 6 बजे तक बांध का जलस्तर 313.95 RL मीटर दर्ज किया गया। बीते 24 घंटे में 3 सेंटीमीटर पानी की बढ़ोतरी हुई है। यदि यही गति जुलाई के अंत तक बनी रही तो इतिहास में पहली बार बिसलपुर बांध के गेट इस महीने खुल सकते हैं। बांध के XEN मनीष बंसल के अनुसार फिलहाल जल भराव कुल क्षमता का 72.20% तक पहुंच चुका है। त्रिवेणी नदी 2.60 मीटर की प्रति सेकंड की रफ्तार से बह रही है। गौरतलब है कि जुलाई में अब तक सबसे ज्यादा बारिश 2022 में दर्ज की गई थी, जबकि इस वर्ष 12 जुलाई तक 343 mm हो चुकी है।
अगर बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो बिसलपुर बांध रिकॉर्ड स्तर तक भर सकता है और पहली बार जुलाई में उसके गेट खुलने की स्थिति बन सकती है। राजधानी जयपुर के शिवदासपुरा थाना क्षेत्र स्थित एक पेट्रोल पंप पर पहली बार बड़े पैमाने पर QR कोड फ्रॉड का मामला सामने आया है। पंप के मालिक सुरेश कुमार मीना ने 5 कर्मचारियों पर 16,55,214 की ऑनलाइन ठगी और गबन का आरोप लगाया है। पुलिस ने IPC की नई धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया। पंप के पेटीएम QR कोड के जरिए ग्राहकों से भुगतान लिया जाता था, परंतु कर्मचारियों ने अपनी निजी QR कोड लगाकर फर्जी ट्रांजैक्शन कर दिए। यह घटना 28 मार्च से 13 जून 2025 के बीच हुई, जब कर्मचारियों ने पेट्रोल डीजल दिए बिना ग्राहकों से पैसे वसूले। नकद में भी रकम कम जमा की गई, जिसमें कंपनी के बैंक रिकॉर्ड गड़बड़ा गए। आखिरकार 13 जून को बैंक ने खाता फ्रीज कर दिया। मामला साइबर सेल को सौंपा गया है और ट्रांजैक्शन डेटा खंगाला जा रहा है। जयपुर में QR कोड के माध्यम से पहली बार इस स्तर पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। शिक्षा का हब कहे जाने वाले सीकर, जहां एक होनहार छात्र की जिंदगी अधूरी रह गई। सीकर के समदड़ी निवास 20 वर्षीय दिनेश कुमार, जिसने हाल ही में सीकर की एक कोचिंग में नीट की तैयारी के लिए एडमिशन लिया था, हॉस्टल के कमरे में उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। दिनेश 9 जुलाई को सीकर आया था और 10 जुलाई को सूर्यनगर इलाके के एक निजी हॉस्टल में रहने लगा था। वह सिर्फ एक ही दिन कोचिंग गया और फिर शनिवार शाम 7:30 बजे उसका शव पंखे से लटका मिला। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। परिवार ने बताया कि दिनेश पढ़ाई को लेकर काफी गंभीर था और मेडिकल फील्ड में करियर बनाना चाहता था। हालांकि इस छोटे से सफर में ऐसा क्या टूट गया कि उसने जिंदगी छोड़ दी, यह सवाल अभी भी एक पहेली बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि मानसिक तनाव या कोचिंग प्रेशर एक बड़ा कारण हो सकता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी हाल ही में कोचिंग कल्चर को खतरनाक बताया था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खिलाफ भी बताया था। राजस्थान की राजधानी जयपुर में रविवार को रियासतकालीन परंपरा को फिर से जीवंत करते हुए जयपुर की ज्योनार का भव्य आयोजन किया गया है। अग्रवाल कॉलेज ग्राउंड में आयोजित इस जीवन में 50,000 से ज्यादा लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। इस विशाल आयोजन के लिए 500 हलवाई, 700 वेटर्स और 3 वाटरप्रूफ ड्रोम की मदद ली गई। भोजन में खासतौर पर देसी घी से बना दाल बाटी चूरमा परोसा गया। महापौर कुसुम यादव ने 11 जुलाई को पूजा कर रसोई की शुरुआत की थी। कंडों पर बना यह भोजन न केवल स्वाद में खास था, बल्कि इसकी खुशबू में परंपरा और अपनापन भी बसा था। खास बात यह रही कि यहाँ एक साथ 4,000 लोग बैठकर भोजन कर सकते हैं। इसके लिए 1,000 टेबल कुर्सियों की व्यवस्था की गई थी। भोजन दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक चला, जिसमें साधु, संत, समाज सेवी, व्यापारी मंडल और आमजन सब शामिल हुए। इस आयोजन ने न सिर्फ पुराने राजसी दौर की याद दिलाई, बल्कि यह भी दिखाया कि जयपुर में परंपरा और आधुनिकता साथ साथ कैसे चल सकती है। तो यह थी राज्य से आज की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए लोकमत राजस्थान। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।